इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? तो जो बाइडन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके, तो पता नहीं इतनी टफ नेगोशिएशन ये किससे करते रहे हैं। और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले ले। मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास, बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं। उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी, अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई थी, जिसके तहत भारत के लिए 31 किलर ड्रोन्स मिलने थे और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना था और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत ने अमेरिका से लिए थे। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए पन्नू के नाम पर उस डील को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। लेकिन जब भारत ने अपनी पावर दिखाई तो अमेरिका घुटनों पर आ गया। जी हाँ, पाकिस्तानी एनालिस्ट तरार सर ने भी इस बात को कहा है कि भारत का पूरी अमेरिका पर कब्जा है और उनका डायस्पोरा इतना पावरफुल है कि उसने चंद घंटों में अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और उस डिफेंस डील को तुरंत के तुरंत अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात से मातम मना रहा है कि भारत की पावर अमेरिका में इतनी ज्यादा बढ़ गई है और भारत ने चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी आईटी फर्म्स हो या डिफेंस फर्म्स हो या टेक्निकल फर्म्स हो, सभी में भारत ही है जो वो राज कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। टेक्नोक्रेट, और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। तो चीमा साहब ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, ना लोग मायूस हो चुके, लोग मायूस हो चुके। लेकिन तार साहब, आप मायूसी की बात करते हैं, दुनिया सारी जो है वो लांचा दे डंकियां ला के अमेरिका जाना चाहती है। आप मायूसी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी भी बड़ी वो है, डिफेंस में भी हम कहते हैं कि जो 3 पावर के चेस बोर्ड होते हैं, ठीक है जी, एक आपका डिफेंस है, एक इकोनॉमी है, एक पॉलिटिक्स है। जो डिफेंस का है ये बेसिकली प्रोफेसर जोसेफ नाय, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पावर का, जिसने उसके ऊपर बड़ी उसने बुक्स लिखी हुई है, फ्यूचर ऑफ पावर एंड सो, वो कहते हैं जी डिफेंस में आप देखिए अमेरिका कहाँ खड़ा है, 800 अरब डॉलर, कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में किसी मुल्क का। आप इकोनॉमी में चली जाएं, 35 ट्रिलियन डॉलर, 23 ट्रिलियन डॉलर की तो जीडीपी है, कर्जे भी बहुत देने हैं, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है। आप पॉलिटिकल चले जाएं, पावर जरूर कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन एक ही एक्टर है दुनिया में जो पूरी दुनिया में
भागता है अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जहाज भगा सकता है, ना रशियन भगा सकता है, ना इंडियन भगा सकता है, ना ब्रिटिश भगा सकता है। तो तार साहब तीनों जो अफेयर्स हैं उनमें असर तो नहीं क्या है। आप ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है लुकिंग द अमेरिकन पावर? इसको आप कैसे करेंगे सर? चीमा साहब, मैं आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले तक बिल्कुल ऐसे ही था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता था वो डेकोरेटेड होता था। लफ्ज डेकोरेटेड इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसने किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद हिस्सा लिया होता था। जॉर्ज बुश सीनियर जो था वो आखिरी प्रेसिडेंट था जिसने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा लिया था, अपना पेट्रियटिज्म जो है प्रूव किया था उसने। उसके बाद ये रस्म टूट गई थी। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब आए, मोरालिटी के जनाजे निकले उनके व्हाइट हाउस के दौर के अंदर। फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया के अंदर, कोई जंग एक बता दीजिए उन्होंने जीती हो। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फ्लेवर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सारे इंटेलिजेंस फ्लेवर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे ये $85 बिलियन का असला छोड़ के? फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हौथियों से क्यों फिर भाग रहे हैं आज? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक कर देंगे? क्यों नहीं उसको जवाब देते? क्यों उससे डर के भाग रहे हैं आज? सुप्रीमेसी, इसको सुप्रीमेसी थोड़ी कहते हैं। दूसरी उसमें बात यह है चीमा साहब, जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब 12 साल से ओबामा चला रहा है, वो किंग बन चुका है ऑलमोस्ट। ही इज डिटरमिन्ड टू मेक दिस कंट्री कीनिया। अब 8 साल आगे मजीद चलाएगा। मुझे यह बताइए, डेमोक्रेसी है? पहली दफा हिस्ट्री में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड नेवर लेफ्ट वाशिंगटन डीसी। आज भी डीसी से व्हाइट हाउस से 2 मील के फासले पर रह रहा है। और मजे की बात यह है कि सारी डिक्टेशन वहां से आती है व्हाइट हाउस की। सारी गवर्नमेंट, सारी हैंड पिक उसने कैबिनेट बनाई ओबामा की। इसको और फिर दूसरा मुझे यह बताएं, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, माजी के अंदर ठीक होता है। जर्नलिज्म किधर है आज? जर्नलिज्म पहले हेल्दी जर्नलिज्म और हेल्दी अपोजिशन के बगैर ये सिस्टम पूरा काम ही नहीं कर सकता। ना जर्नलिज्म जो है वो आज बिजनेस एंटरप्राइज बन चुका, मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है। और जो जहां अपोजिशन है उसके खिलाफ हालत ये कर देते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI उसके पीछे लगा दी जाती है। उसको देख, तो जो CEO उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। आप जानते हैं साजिद तारड़ साहब से लेकर और कौन कौन नहीं है कि जो इंडिया की लॉबिंग के तारीफ नहीं करता, और इंडिया की जो अमेरिका में जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है उसकी और पूरी दुनिया में। तो ये कैसे है? लॉबी किस तरीके से बनती है? इसी तरीके से बनती है जब आप अपने लोगों को पढ़ाकर, लिखाकर इतना बना देते हैं कि फिर वो जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बेशक वो वहां के सिटीजन हो, लेकिन फिर भी उनका नाम इसी तरीके से लिया जाता है कि ये इस मुल्क का बाशिंदा है जो इस मुल्क में आकर जो है ये काम कर रहा है। तो इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जरा उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको पता चलेगा, बल्कि आपको लग पता जाएगा। ये है जनाब विसान नरसिम्हन नोवार्टीज, थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड, पुनीत रंजन डेलॉयट, देविका बी ओगलवी, रेवाती एडवाती फ्लेक्सट्रॉनिक्स, रवि कुमार कॉग्निजेंट। फिर आते हैं लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स, अंजलि सूद विमियो, अरविंद कृष्णा IBM, आर रघुराम VMware। फिर आते हैं संजय मल्होत्रा माइक्रॉन, सुंदर पिचाई आप जानते हैं अल्फाबेट गूगल, नील मोहन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं YouTube, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स, जॉर्ज कुरियन नेट ऐप, संदीप कटारिया बाटा, शना तानु नारायण एडोब, निकेश अरोरा पालो आल्टो, और फिर हैं अमरपाली ओनली फैंस, जयश्री उलाल एरिस्टा नेटवर्क, लीना नायर शनेल, नीरज शाह वेफेयर, विवेक संकारन एल्बर्टसन्स एंड कंपनी। ये मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए। ये है जनाब सिचुएशन। तो जैसा मैंने कहा कि भाई फाइन, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई जेलसी की बात भी नहीं। इसकी वजह ये कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक ही तरीका है उनका टेक ओवर करने का दुनिया को, और वो तरीका क्या है? वो है तालीम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।